बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम दोस्तों को अपना टाइम निकाली पर है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे है, जिसमें कि ई चालान सिस्टम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा कि कुछ बाकी फैसिलिटीज हैं। आप दोस्तों को हमने तकलीफ दी है कि एक किक स्टार्ट जो है इस वजह से किक स्टार्ट प्रोजेक्ट हमने हैदराबाद, मोहम्मद खान, ठट्ठा, खंडोलया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से हम ये चालान का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आ जाएंगे। अभी हमारा जो पिछले 3 दिनों से जो हमारा सेक्शन जो पहले ई चालान का स्टार्ट हुआ है वो है स्टार्ट कर लिया है। और वहाँ पे अभी हमारे गली चालान जो है और हमारे जो पहली जो चालान की एक सूरत है कि जिसमें अगर पहला चालान होगा तो वो वेव होगा, माफ होगा, वो पहला चालान हमने स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे स्टार्ट हो गया, लोगों को वो शुरू में हो गए। ठट्ठा में डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है वो पहले से जो हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उसकी जो कैपेसिटी इतनी है कि वो इस सिस्टम को जो जिसमें कि बेसिकली 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें कि फेस रिकग्निशन और उसमें नंबर प्लेट की जो आप समझेंगे उसको आइडेंटिफिकेशन की सलाहियत तो कैमराज में वो मौजूद है। तो ठट्ठा का भी हमारी इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज हमारा ठट्ठा में स्टार्ट हो जाएगा और ठट्ठा में भी ई चालान का सिस्टम शुरू हो जाएगा। जो 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे मोहम्मद खान और खंडोलया, वहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन उसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो उधर उसको विदिन 10 डेज हमारा टाइम लाइन रखा है कि 10 डेज में हमारा जो मोहम्मद खान और खंडोलया में अपग्रेडेशन हो जाएगी और वहाँ पर भी हमारा जो कराची बेस है, कराची जो मेन हमारा सिस्टम मौजूद है उसके साथ लिंकअप हो जाएगा। तो ये 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 10 डेज में हमारा काम हो जाएगा। कमिंग टू हैदराबाद में हम जो है वो फेज वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहले हमारा विदिन 4 to 5 डेज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोबान रोड शुरू हो जाए हमारा। उसके बाद जामशोरो रोड, आला नाका, कासमाबाद, वादुआ, ये हमारे एरियाज जो है और ये हमारे एरियाज वायलेशन जो हम इसको आप समझे कि जो वहाँ पर जो कराची में भी चल रहा है ना वो इसी तरीके से फेजेस में चल रहा है कि देखें कि सबसे ज्यादा फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि अगर एक ही आदमी को 4 चालान मौसूल हो जाए तो फिर सबसे सारे ही वो शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको एज एजुकेशन देखें, पिछले पिछले 20-25 सालों में ट्रैफिक में कोई इतनी बड़ी इंटरवेंशन नहीं हुई है, तो हम ग्रेजुअली लोगों को इस पैराए में लेके आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मिसाल के तौर पर जब आप देखते थे जब मोटरवेज नए बने थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सस्ती थी कि हर कोई चीज़ बैठा। अभी आप कराची में जाएंगे तो कराची में आप जब जाते हैं दोस्त हमारे तो वहाँ पर आपको थोड़ा काफ़ी डिफरेंस फील हुआ पर सेम हम चाह रहे हैं हैदराबाद के लिए भी हो, हैदराबाद के लोग भी बिल्कुल वहाँ आएगा। देखें जो इस वक्त है हम बड़ी बड़ी मेन शराय कवर करके नेक्स्ट फेज में हम इंटरसिटी में कोई एरिया ऐसा नहीं होगा हैदराबाद का जो इससे बचेगा नहीं है, लेकिन ये पूरा कवर्ड होगा, पूरा हैदराबाद कवर्ड होगा। वहाँ पे एक इंक्रूजमेंट होती है, बट जो लेट नाइट इस तरह की फिटिंग होती है उसमें हम ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल एलिमेंट आके वहाँ पे बैठे। तो इस एंगल से डीसी साहब और एसएसपी साहब ने आपने लास्ट वीक देखा होगा कि बहुत पैमाने पे एक्शन से स्टार्ट किए हैं। हम उसको और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पॉसिबल हो। पुलिस के पास जो भी हमारी शिकायत इसमें देखें हमारी अपनी जो मैं आपको बताऊं कि हमारी गाड़ी अगर कराची में
जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए वायलेशन करेगी तो नेक्स्ट डे हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है आईजी साहब से। तो डीआईजी ट्रैफिक का चलान होता है, हमारी एक्सप्लेनेशन और चलान तो हमारा होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। सेम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया है कि जो सरकारी गाड़ी जो है वो चलान होगी तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन, इवन हाईकोर्ट की गाड़ी चलान होंगे तो इस पे हम भरपूर सख्ती करेंगे। किसी चाहे कोई भी हो इसको कानून से मुबारा नहीं है। ये सब हैदराबाद में डीआई, कराची में डीआईजी ट्रैफिक तो बहुत फाल है, हैदराबाद में ना डीआईजी ट्रैफिक दिखता है ना ऐसा आया है, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी ऑन करनी चाहिए ना। नहीं, देखिए वो अभी कुछ अमल कमीशन चल रही है, उसको अभी स्ट्रक्चर देखें कि इसी जैसे ये ट्रैफिक के ज़्यादा इशूज हुए तो अभी थोड़ी अमल कमीशन और प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसको इंशाल्लाह ये आपको पूरा सिस्टम ही पार नजर आएगा इंशाल्लाह। ये सर ये सवाल मेरा है सर से जहाँ जहाँ पर वो जो देखें एक यही प्लान था पहले हमने कोशिश की कि जो बॉडी वॉर्न कैमराज हैं वो लगा के हम उसमें कुछ करें कि कोई उसमें पेशरफ हो जाए लोगों को वो करें, लेकिन अब ये सिस्टम से जो लेके आ रहे हैं ये सबका हल है। इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो होगी वो ऐसे समझे कि एक इमरजेंसी पुलिस होगी, जहाँ पर ट्रैफिक बंद होगी वहाँ पे वो कैमरा बताएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक बंद है, वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ट्रैफिक खुलवाएंगे और जो उनकी वायलेशन के साथ कुछ कोई वास्ता नहीं होगा, वो कंप्यूटर ही नहीं होगा होगा। बाकी जहाँ तक जो आपका ताल्लुक है ना कि जो चालान है वो कैसे हो जाएगा मैनुअल मैनुअल चालान का ये है कि हम उसको जो जो रोड कवर हो जाएंगे वहां से खत्म होता जाएगा और पूरा जैसे वो हो जाए कवर इसको खत्म जैसे मिसाल के तौर मार्च या अप्रैल या समझे कि डेट सपोज से जून तक ये पूरा सिस्टम आ जाए तो फिर ये वो चालान सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरा। तो असां जो सॉर्ट आउट हो असां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, जेको माण्हू ख़रीद फरोख्त करे तो उहा हुन जी ज़िमेदारी आहे त उहो कानून जे मुताबिक़ हुनखे चेंज करे, नथो कराए त नुमाइश करी वही। तो इंशाल्लाह मैं ओवर टू कमिश्नर साहब इसमें जो है वो मजीद आपको कोई तफसील देंगे। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने टाइम निकाल के आज ये जो बहुत बड़ी इंटरवेंशन होने जा रही है एज फार एज रोड सेफ्टी इज कंसर्न वो उसमें आप इसमें शामिल हैं और यू आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ पीपल। आपके थ्रू ही हमने अवेयरनेस लोगों को देनी, आगाही देनी है। कल हमने एक पूरी डिवीजन लेवल पे एक मीटिंग की थी जिसमें डीसी साहबान और एसएसपी उसमें शामिल थे। ये तो जस्ट एक स्टार्ट है, जिस तरह डीआईजी साहब ने बताया कि वी विल प्रोसीड इन फेजेस, ठीक है ना। उसके साथ साथ हर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट्स, उसके तहत डीसी साहबान उनको डिक्लेयर करेंगे और अल्टीमेटली फिर सेफ सिटी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम डेवलपमेंट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट एडीपी के थ्रू और हमारे जो पुलिस के कोलीग्स हैं उनके थ्रू मिलके ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो इन द लॉन्ग रन एज फार एज रोड सेफ्टी इज कंसर्न उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और जहाँ तक सेफ सिटीज का ताल्लुक है तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स को डिक्लेयर करेंगे वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स, ताकि उनको फर्दर फिर हम सेफ सिटी के डोमेन में ला सकें। बहुत शुक्रिया आपका, कोई भी क्वेश्चन हो तो ओपन। इसमें जो है वो मजीद आपको थोड़ी तफसील देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने टाइम निकाल के आज ये जो तो आपके थ्रू ही हमने अवेयरनेस लोगों को देनी है, आगाही देनी है। कल हमने एक पूरी डिवीजन लेवल पे एक मीटिंग की थी जिसमें डीसी साहबान और एसएसपी उसमें शामिल थे। ये तो जस्ट एक स्टार्ट है, जिस तरह डीआईजी साहब ने बताया कि वी विल प्रोसीड इन फेजेस, ठीक है ना। उसके साथ साथ हर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हेड को उसमें हम डेवलप मेन रोड्स हैं वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट होती है, बट जो लेट नाइट इस तरह की सेटिंग्स होती हैं उसमें हम ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स आके वहाँ पे बैठे। तो इस एंगल से डीसी साहब और एसएसपी साहब ने, आपने लास्ट वीक देखा होगा कि बहुत पैमाने पे कुछ एक्शन से स्टार्ट किए हैं, हम उसको और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो डेवलप हो। एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक अच्छा रोड बना के दिया ऑटोबान, वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है।
तीसरे स्टेप में ये मेन जामशुरू रोड से लेके शहबाज चौक तक फुल सेंटर तक ये चीज़ आएगी। तो लिहाजा सिलेक्शन ऑफ रोड्स वो है जहाँ पे कानून का इतलाक प्रॉपरली हो सकता है, और जो ट्रैफिक है मतलब खुले रोड है, कुशादा रोड है। आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरह के कमिश्नर साहब और डीआई साहब ने आपको बताया कि ये एक फर्स्ट स्टेप है। ये चीज़ करने से ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो जाएगा, ये एक पहला कदम है ट्रैफिक के मामला को हल करने की तरफ, शहर के अंदर बेहतरी लाने की तरफ। तो आप इसको उस पैराए में देखें, और जो है ये एक पहला स्टेप है। बाकी जो पिटिशंस की बात कर रहे हैं वो कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच में बिल्कुल लगी है और डिसमिस भी हो गई है। तो लिहाजा वो जो कानूनी अगर कोई अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता है वो उसका हक है, लेकिन जो ये लॉज हैं इसमें आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये जो हैंड आउट आपको दिया है, आप इसकी पिछली साइड पे देखें कि विदिन 14 दिनों के अंदर अगर आप अपना चालान भरवाते हैं तो वो 50% घट जाएगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट तो सहूलत दे रही है, और मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर रूल्स रेगुलेशन आ जाए। जिस तरह हम कराची में जाते हैं सीट बेल्ट बांध लेते हैं, या किसी और मुल्क में जाते हैं तो ट्रैफिक लॉज को वायलेट नहीं करते। तो लिहाजा ये मकसद है, बाकी डीआईजी साहब बताएंगे।